हेलो बच्चों, जितने भी मेरे स्टूडेंट और मेरे मित्र है ना पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे थे और जो लोग बेसब्री से काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत देर से है ना काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ ही दिनों की बात है जब काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा, क्योंकि सारा प्रक्रिया हो गया, टेंडर पास हो चुका है। अब क्या कर रही है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है ना वो कॉलेज का डाटा ले रही है कि कॉलेज में कितना, कौन सा ब्रांच का सीट है ना, ये सब डाटा को वो अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कर रही है। एक से दो दिन में आपका काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि काउंसलिंग तो हो जाएगा मतलब उसके बाद एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, है ना। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा, है ना, और ये आप इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट है ना एडमिशन में लेकर जाना है। इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होगा तो एडमिशन में दिक्कत हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेना है ना, मतलब एडमिशन से पहले आपके पास होना चाहिए। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। इसके बिना किसी का एडमिशन नहीं हो पाएगा। कोई भी कैटेगरी में हो, है ना, कोई भी जाति के हो, उनका आवासीय प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, चाहे वो जनरल क्यों ना हो, ईडब्ल्यूएस क्यों ना हो, उनका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो झारखंड के मूल निवासी होने चाहिए, तभी उनका एडमिशन पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाएगा। दूसरा क्या है, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। जो लोग अपने कैटेगरी रैंक में है ना एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, जो लोग कैटेगरी रैंक के आधार पर एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र मस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तीसरा क्या है आपका आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र सभी को जरूरी नहीं है। जिन बच्चों ने TWF है ना, TWF कैटेगरी में फॉर्म भरा था, मतलब टोटली फाइनेंशियल वीकर सेक्शन, जो फाइनेंशियली क्या है कमजोर है, मतलब वित्तीय रूप से कमजोर है, वैसे बच्चे आय प्रमाण पत्र बना कर ले जाएंगे जिसके फॉर्म में TFW कैटेगरी लिखा हुआ होगा, है ना। और ये आय प्रमाण पत्र 90,000 से 1,20,000 तक होना चाहिए, है ना, इतने के बीच का। उसके बाद आपका चौथा नंबर में है पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड। जिस एडमिट कार्ड से आप एग्जाम देने गए थे वही एडमिट कार्ड, क्योंकि उस एडमिट कार्ड में जो आपके इन्विजिलेटर जो परीक्षा ले रहे थे, है ना, वीक्षक, उनका सिग्नेचर किया होगा, वो बहुत ही जरूरी है। दूसरा एडमिट कार्ड नहीं लिया जाएगा। तो वही एडमिट कार्ड जिससे आप एग्जाम देने गए थे वही एडमिट कार्ड होना चाहिए। पांचवा क्या है, पॉलिटेक्निक रैंक कार्ड। रैंक कार्ड जो आप मार्कशीट निकाले हैं ना, पॉलिटेक्निक का जो रिजल्ट निकाले हैं वो लेकर के जाना है उसका, है ना। छठा क्या है, आधार कार्ड। आधार कार्ड और आपका 10th का एडमिट कार्ड में सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, है ना। किसी छात्र का क्या होता है कि आधार कार्ड में कुछ डेट ऑफ बर्थ है और 10th का एडमिट कार्ड में कुछ डेट ऑफ बर्थ है, तो ऐसे दिक्कत हो जाता है। तो आधार कार्ड और 10th के एडमिट कार्ड में ना दोनों में सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। सातवां नंबर पे 10th का एडमिट कार्ड जो आप लोग पहले ही आपके पास होगा। आठवां नंबर पे 10वीं का मार्कशीट। बहुत से है ना स्कूलों में मार्कशीट नहीं मिला है, जैसे कि CBSE का मार्कशीट नहीं मिला है, तो उन लोग को स्कूल से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको लेके जाना है, ठीक है। 9वीं नंबर पे है 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, जो आपको है ना आपके स्कूल के टीचर हेडमास्टर बना करके देंगे कि आप स्कूल से 10th पास कर चुके हैं, ये आपको स्कूल से मिलेगा, ठीक है। 10 नंबर पे TC का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब आप 10th पास कर गए अपने स्कूल से, आप वहां से दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो इसलिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। बहुत से स्कूलों में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल से आप बाहर निकल गए, स्कूल से आप आगे एडमिशन कराने जा रहे हैं आगे की पढ़ाई के लिए, तो वो आपको आपके 10th क्लास के जो हेड मास्टर है या प्रिंसिपल है जिस स्कूल में, वहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ से आपको ले लेना है।
11 नंबर पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके प्रिंसिपल बना के देंगे, है ना, जो आपके स्कूल के हेड है प्रिंसिपल, वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे, है ना। 12 नंबर पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किसी सरकारी ब्लॉक, है ना, ब्लॉक में डॉक्टर से बनाना है, या तो किसी प्राइवेट डॉक्टर से बना सकते हैं। उनके लेटर पैड पे आपको लिखवा लेना है बस कि आप मेडिकली फिट हैं, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है। ये साइन और उनका स्टाम्प पे मोहर लगा के आपको ले लेना है और उसको लेकर जाना है। 13 नंबर पे आपका है रैगिंग सर्टिफिकेट। रैगिंग सर्टिफिकेट होता है कि बहुत से कॉलेज है ना, बहुत से सीनियर जो बच्चे होते हैं वो जूनियर बच्चों का रैगिंग करते हैं, तो बहुत से कॉलेज क्या करते हैं, पहले ही से रैगिंग सर्टिफिकेट जमा कर लेते हैं, ताकि है ना दूसरे बच्चे उनका रैगिंग नहीं करें और वो लोग भी जब सीनियर हुए तो रैगिंग नहीं करें, है ना। तो इसके लिए रैगिंग सर्टिफिकेट लगता है, तो जो आपका कोर्ट से बन जाएगा, है ना। जिस जिला में है आप वहाँ का कोर्ट में जा करके आपको किसी वकील को पकड़ लेना है और रैगिंग सर्टिफिकेट बनवा लेना है। 14 नंबर पे आपका आवंटन पत्र, मतलब अलॉटमेंट। जैसे ही काउंसिलिंग होगा, आप काउंसिलिंग करेंगे, उसके कुछ दिनों के बाद आपको अलॉटमेंट नंबर मिलेगा, मतलब किस कॉलेज में आपका एडमिशन के लिए अलॉट हुआ है और कौन सा ब्रांच में अलॉट हुआ है। तो ये वाला आपको पहले ही डाउनलोड करना पड़ेगा JCCB के वेबसाइट से, है ना, वहाँ से निकाल के आपको ले जाना होगा। और 15 नंबर पे है आपका रंगीन फोटो। 10 पीस आपको रंगीन फोटो लेके जाना है ना, 10 पीस रंगीन फोटो। और सारे जितने डॉक्यूमेंट है सबका कम से कम 5 फोटोकॉपी आपको ले करके जाना है। इससे क्या होगा कि आपको जरूरत पड़ेगा तो आपको इधर उधर फोटोकॉपी कराने का जरूरत नहीं करना पड़ेगा, और भविष्य में इसका यूज होगा ही होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे, इनके बिना आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक में नहीं हो सकता। और रह गई काउंसलिंग के बाद, तो काउंसलिंग आपका 2 से 4 दिन के अंदर, है ना, काउंसलिंग का नोटिस मिल जाएगा। मैंने बताया कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो अपडेट कर रही है अपने अंदर जितना भी कॉलेज है उसमें कितना ब्रांच कितना सीट है सबको अपलोड कर रही है। इसमें थोड़ा समय लगता है, पूरा अपलोड हो जाने के बाद, है ना, वो एक टेस्टिंग करेगी। मान ली एक बच्चा का, है ना, काउंसलिंग करके देखेगी, अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर आपका काउंसलिंग का नोटिस जारी कर दिया जाएगा और सब लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना। काउंसलिंग के बाद फिर आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद वो अलॉटमेंट लेकर जाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है उसी कॉलेज में जाके आपको एडमिशन कराना है ना। तो ये अभी तक का अपडेट था, और ये डॉक्यूमेंट जिसके जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।